सब बताते हैं कि उन्होंने घर को नहीं चुना बल्कि अपने देश को चुना, इसलिए हम आज भी उन्हें बड़ा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि पूरा देश भी उन्हें याद रखे। जब पापा गए थे तो मैं 7 इयर्स का था, तो मुझे तो याद भी नहीं है। घर वाले ही बताते हैं कि वो जब गए थे तो उनको रोका था सबने, लेकिन वो कहते थे नहीं मैंने जाना है, तो वो चले गए। बस उनकी यादें रह गई अब। शहीद कमलेश कुमार जी मेरे बड़े भाई थे, जिन्होंने 99 कारगिल वार में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सेवा की, और हमें उन पर बहुत गर्व है। बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने देश के लिए जान दी है। और परिवार वालों ने उनको रोका भी काफ़ी था कि आप मत जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे देश सेवा के लिए मौका मिल रहा है तो मैंने देश सेवा के लिए जाना है। उनमें एक जज्बा था मतलब, तो मैं चाहता हूँ कि ये जज्बा सब में होना चाहिए, देश प्रेम का। तो बाकी उनकी यादें रह गई अभी, तो उनकी यादें तो आती हैं। बाकी बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा भाई शहीद हुए हैं देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं 5 साल की थी जब मेरे पापा कारगिल वॉर में गए थे और वहाँ पर वो शहीद हो गए थे। सब बताते हैं कि उन्होंने घर को नहीं चुना बल्कि अपने देश को चुना, इसलिए हम आज भी उन्हें बड़ा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि पूरा देश भी उन्हें याद रखे कि वो भी थे जिन्होंने कारगिल वॉर में अपना योगदान दिया था और वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जब पापा गए थे तो मैं 7 इयर्स का था, तो मुझे तो याद भी नहीं है। घर वाले ही बताते हैं कि वो जब गए थे तो उनको रोका था सबने, लेकिन वो कहते थे नहीं मैंने जाना है, तो वो चले गए। बस उनकी यादें रह गई अब। CN न्यूज़ की पूरी टीम आई है हक्कल पंचायत वार्ड नंबर 2 जम्मू का एक छोटा सा कस्बा। यहाँ रहते थे कमलेश कुमार जी, जिन्होंने जान दे दी करगिल वार युद्ध में। करगिल की बड़ी अनगिनत कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत सुनी हुई होंगी कि कैसे कितने लोगों ने जान दे दी, अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी। उनमें से एक ऐसे इंसान जो पोर्टर थे। पोर्टर मतलब क्या है? वो लोग जो आप कभी किसी ने सोचा होगा कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जान दी देश के लिए, और वो उनका काम क्या था, क्या जज्बा रखते थे वो लोग। उनका काम था नीचे से सामान ऊपर पहुंचाना, हथियार पहुंचाने, राशन पहुंचाना और हर ज़रूरत की वस्तुओं को ऊपर पहुंचाना। और उनमें से एक थे कमलेश कुमार जी, और उनके जज्बे को हम पूरा देश आज सल्यूट करता है। और जानते हैं उनकी धर्मपत्नी वीणा देवी जी से कि कैसे जज्बा आया। हालांकि हमने सुना था कि वो एक राजमिस्त्री थे, राजमिस्त्री की नौकरी छोड़कर देश के लिए कुर्बान होने वाली इंसान की धर्म पत्नी यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं। वीणा देवी जी, आपका दिल की गहराइयों से हम बड़ा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम आज पूरे देश को बताना चाहते थे ऐसे पोर्टर की कहानियाँ, और उनमें से एक आपके पति थे जिन्होंने जान दे दी अपने देश के लिए। आप उस टाइम बता सकते हैं कि ऐसा जज्बा उनके मन में कैसे आ गया एकदम से? ऐसे कि उस दिन तो मतलब वो टाइम था कि बेले थे, घर में बरसात थी, तो इधर से बड़े लोग जा रहे थे लड़के की उधर भर्ती हो रही है, तो चलो मैं भी जाता हूँ। ठीक है, तो मैं मना करती थी कि नहीं जाना नहीं जाना। तो मेरे मायके थे उधर। हाँ, इन्होंने सोचा नहीं मैं उधर जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। मैंने बोला नहीं आप नहीं होगे। बोलते नहीं मैंने श्रीनगर घूमने जाना है, ऐसे मैं नहीं जा सकता, साथ में मैं श्रीनगर घूमूंगा, साथ में मैं देश की सेवा करूंगा, ऐसे मैं कैसे करूंगा। मैंने बोला उधर देखो सारे बोलते बड़ी लड़ाई लगी हुई है, इतने इतने बम पड़ रहे हैं, आप नहीं जाओगे, आपके छोटे छोटे बच्चे, आप हमें किसके सहारे छोड़ के जाओगे, ऐसे ही मैंने बोला। बोलते नहीं। ये 15 दिन ना उधमपुर रहे। उधर मेरे मायके थे, शाम को इन्होंने उधर चले जाना, अपनी उधर इनकी 2 सिस्टरें थी उनके पास चले जाना, तो सुबह इन्होंने उधर चले जाना। बच्चे थे आपके छोटे छोटे? एक बेटा और एक बेटी।
कितने साल के थे बच्चे आपके? बेटा मेरा 7 साल का था, बेटी उनसे 2 साल छोटी थी। छोटे बच्चों को हाँ। छोड़ के उनके अंदर हाँ। देश के लिए वो जज्बा आ गया, जज्बा, और हाँ। अपनी फैमिली की ना सुनते हुए वो परवाह ही नहीं की, ऐसे वो हमें छोड़ते नहीं थे, कभी नहीं छोड़ा अकेले। अरे हाँ, जहाँ जाना साथ लेके जाना, बच्चों से इतना प्यार करते थे ना वो। बेटी है जो उनकी, बेटी को वो साथ लेके गए थे उधर, 15 दिन उधर रहे ना, तो अपनी उस सिस्टरों टाइम के जब युद्ध हो रहा था वो बेटी को अपने साथ लेके गए नहीं, थे? मायके में रहे ना 15 दिन, वो उधमपुर जहाँ वो भर्ती हुए ना, वहाँ वो 15 दिन रहे। तो क्या कोई ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी कोई इनको नहीं भी? दी इनको, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती थी? ऐसे इधर से इनके नाम लिखे, गाड़ियों में भरे, ले गए उधर श्रीनगर। श्रीनगर वो नहीं पता, 1-2 लड़के थे साथ उधमपुर के, वो सुनाते हैं उनकी बात कि वो ऐसे थे, सब बोलते चलो वापस चलते हैं, उधर ऐसे ऐसे हो रहा है। जी। तो ये बोलते थे कि मैंने वापस नहीं जाना है, मैंने आगे जाना है, मैं करगिल जाऊंगा। वो दिन कैसा था जब कमलेश कुमार जी अपनी पूरी हस्ती बस्ती फैमिली को छोड़ के देश की सेवा के लिए निकल गए? मैडम दुख तो होता था, जी, पर डर चले था गए, हमें अंदर। डर था, डर बड़ा था। जी जी। रात को नींद भी नहीं आती थी, बच्चों ने सो जाना, मैंने जागते रहना। उस टाइम कोई फ़ोन भी नहीं होते थे। जी बिल्कुल। हाँ, इधर हमारे गांव में एक ही घर फ़ोन था और किसी के घर फ़ोन नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। जो इनका काम था पोर्टर का काम, वो कैसा था काम? वो बोलते थे कि मनीषन ढोना है, उधर ऊपर लेके जाना है करगिल, जी हाँ टाइगर हिल पे लेके जाना है। जी। इनको इन्होंने ना श्रीनगर से फिर इनको आगे भेजा करगिल। ओह, और उधमपुर के लड़के थे, वो बताते हैं कि जीजा को हमने बहुत मना किया कि नहीं जाना आगे। ये बोलते सत, उसका नाम सत था, बोलता सत तूने नहीं जाना, मत जा, मैंने जाना है। तो क्या काम था? मतलब इतना भारी भरकम सामान, मतलब इतनी पहाड़ की चोटियों पे लेके जाना कैसे कर लेते थे ये सब? वो इनको ही पता, वो देखो जज्बा था आपने उनमें। देखा उनको कभी ये सब कुछ करते हुए? नहीं, मैंने कहा नहीं देखा। हम इधर इधर कभी फोन आता था उनका? ना ना, तो उनकी खबर कैसे मिलती थी कि वो ठीक है? और कोई एक खबर नहीं थी, तरफ ऐसे बस यही था वो श्रीनगर चले गए हैं, जी। बस उसके आगे हमें कोई खबर, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, हमें कोई पता नहीं था उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई फोन नहीं, कोई फोन नहीं कोई था, संदेश नहीं। कुछ नहीं। जब वो आगे करगिल गए थे ना, वहाँ जो उसके साथ लड़का था वो बताता था कि जीजा जी ना वो चावल नहीं खाते थे, वो फुलके खाते थे। अच्छा। उसने बोलना सत तू फुलके खा ले, मेरे को चावल दे दे, पता नहीं क्या बोलता था। फिर बोलता जब आगे जाने लगे ना, मेरे को बोला उसने सत कोई मेरे को ना देश का गाना सुना अपने मुल्क का। अरे हाँ, ऐसे बोला उसको, वो सुनाता था मेरे को दीदी, वो उन्होंने ना मेरे को जीजा ने ऐसे बोला। क्या बचपन से उनके अंदर ये जज्बा था? उनको बोलते थे कि नौकरी का एंड होता है बिना। ओह, मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, मैंने ये करना है कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिखे अच्छी नौकरी करें, तो मैं तो चलो दिहाड़ी लगाता हूँ। मैं बोलती तो मैं इसमें ही खुश हूँ। वो दिन याद है आपको जब ये कमलेश कुमार जी शहीद हो गए? कैसे पता चला आपको उनके बारे में? उनके मेरी मम्मा ने फ़ोन किया है, इनकी सिस्टरें थी ना उधर, उनको जाके बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो इनकी बहनें जो वो नहीं मानी, बोलते नहीं नहीं कि मम्मी ऐसे नहीं हुआ। जो मेरी मम्मा थी वो इनकी सास क्या लगती बताया थी गया उस दिन? कि वो ये बोल रहे लापता क्या हो कर गया। रहे थे? वो लेके जा रहे थे ना मनीषन, तो इनको इधर ब्रस्ट लगा था। अच्छा। हाँ, ओके। तो यहाँ से लापता कैसे हो गए मतलब? इनकी कोई न्यूज़ नहीं ना आती थी। अच्छा जो लड़का उधर श्रीनगर में था ना, जी। उसको कोई खबर नहीं। वो पूछता था अफसरों के कि "बहू, सुनाओ हमें जो आप लेके गए हो उसको, वो कहाँ है?" बोलते वो लापता हो गया, बताते नहीं थे। तो कितने दिन के बाद पता चला इनके बारे में? हमें 8-10 दिन के बाद पता चला, 5 दिन के। तो आपको 8-10 दिन के बाद इनके लिए पता चला, तो क्या इनकी लाश, डेड बॉडी आई थी गांव हाँ, में? फिर वो जो लड़का उधर था ना उधमपुर का, वो इसकी डेड बॉडी लेके आए। डेड बॉडी लेके आए। हाँ, बहुत अजीब सा वो मंजर होगा जब इनकी डेड बॉडी गांव में आई। क्या बीतरी थी आपके मन में? अब तो सोचते हैं हमारी दुनिया ही उजड़ गई, वो दूसरी कैसे तरफ जिएंगे? आपको फख्र होता था? फक्र बहुत होता है, अब भी होता है, अभी होता है। अब भी होता है। हम कोई ऐसा दिन नहीं है जब उसको याद नहीं किया। अच्छा कोई त्योहार होते हैं, जब अब ये जुलाई चल रहा है ना, जी।
हमें बहुत ज़्यादा आता है वो। जून महीने में घर से गए थे, जून महीना ऐसे होता है कि हमारा कुछ गुम गया है। छोटे छोटे बच्चे, हाँ, उनको अपने उदास पिता मन की रहता है। याद आती होगी। हाँ, पूछते होंगे उस टाइम तो बहुत छोटे बच्चे थे बहुत छोटे हैं कि थे। हमारे फादर साहब को क्या हो गया। नहीं, जब मैं करती हूँ इनके लिए, मैं जो मेरे मन में आता मैं मेरे बच्चे कभी नहीं मना करते। मैंने सुना है कि 6 जुलाई वाले दिन आप यहाँ आके आपने ये स्थान बनाया है हाँ, इनके मैंने लिए। बनाया है, डेली खुद आते हो आप पूजा करने? नहीं, डेली नहीं आते, मैं संडे संडे को आती हूँ। हर संडे आप यहाँ, मैंने देखा आप दिया जलाते हो, हाँ, मैं संडे को साफ आती हूँ, सफाई साफ करते हो, सफाई भी करते हैं। देखा हाँ, है आपके। हाँ, और वो दिन आप हर साल मनाते हैं 6 जुलाई को? हर साल मनाती हूँ मैं। क्या करते हैं उस दिन आप इनके लिए? इनके लिए लंगर लगाते हैं, शबील भी लगाते हैं, हवन करते हैं, हवन, इनकी आत्मा की आत्मा की शांति के लिए, कि उन्होंने हमारे लिए जान दी है ना। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्या उस दिन कोई और पॉलिटिशियन या लोग आते हैं? क्या उस दिन आज को देश ना- को याद है कमलेश कुमार जी के लिए? किसी को नहीं याद है। किसी को इस याद बात का मेरे को बहुत दुख है। क्या बस क्या लोगों को पता है पोर्टर क्या होते हैं? वो तो पता नहीं है मेरे को, मगर मेरे को दुख बड़ा होता है कि कोई भी देखो, क्या सेंटर वाले क्या स्टेट वाले, कोई नहीं आए। ये मैंने बनाई है अपने दुख के लिए बनाई है, अपने ऐसे मेरे मन को तसल्ली मिलती है कि उन्होंने हमारे लिए जान दी है, देश के लिए जान दी। मेरा ही फर्ज बनता है मैं कुछ करूँ। क्या गवर्नमेंट ने इनकी जगह आपको कुछ दिया? मेरी नौकरी लगी है 4th नौकरी क्लास लगी है आपकी 4th क्लास। क्या करती हैं आप वीणा देवी जी? उधर मैं यही फाले फूले पकड़ाती हूँ। अच्छा, हाँ, ऑफिस में काम ऑफिस करती में हैं। काम करती हूँ 4th क्लास। क्या कहना चाहते हैं आप देश के लोगों को? क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके लिए? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि इनको किसी ने याद नहीं रखा। सरकार से ही मैं बोलना चाहती हूँ कि इनको किसी ने याद नहीं रखा। मेरे को मन में यही आता है कोई इनको भी याद रखे, है ना। देखो कहाँ कहाँ शहीदों के बने हैं, मगर इनका नाम नहीं है। ये किसने बनाया? ये मैंने खुद बनाया है, खुद अपने हाँ, पैसों से बनाया? अपने पैसों से बनाया। जो भी मेरे को बनता है, जो भी मेरा मन करता है ये करना वो करना, मैं करती हर हूँ। साल करगिल युद्ध का एक दिन मनाया जाता है। हाँ। तो क्या कभी ऐसा हुआ, कभी आपको भी उसमें बुला के सम्मानित करवाया गया हो? नहीं, मेरे को किसी ने कभी नहीं बुलाया। बहुत कभी दुख नहीं होता है। बुलाया? दुख होता है? दुख, बहुत दुख होता है मेरे को। मैं बोलती हूँ बच्चों को आप ऐसे करो। वो है ना टांडे वाले KP सिंह, जी 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 जी। उन्होंने मेरे को बड़ी बार बुलाया। अच्छा, वो हाँ। जी जी जी। उन्होंने मेरे को टांडा भी 1-2 बार बुलाया। और इधर अखनूर में करते हैं, वो जून महीने में करते हैं ना। बस उनके अलावा आपको उनके किसी अलावा ने मेरे याद को किसी ने नहीं बुलाया। वो पहले शुरू में वो भी 2-3 बार हमारे घर आए इधर। जी, जी। जो मेरे को नौकरी मिली है वो सब उनकी वजह से मिली है। ऐसे फरिश्ते लोग भी हैं? हाँ, ऐसे उन्होंने लोग। मेरी बड़ी हेल्प की। उनके एक भाई थे, ये उन्होंने मेरी हेल्प की। आज हमने आपकी इनकी कहानी कमलेश कुमार जी की पहुंचाई, जो एक पोर्टर थे। पोर्टर मीन्स जो हथियार लेके जाया करते थे ऊपर, जब करगिल में वो वॉर हो रही थी और बहुत सामान पहुंचाना था, राशन और भी बहुत सामान। और मैंने एक चीज़ उनके बारे में सुनी है कि वो जब ऊपर होते तो लाश को लेके नीचे आते थे। डेड बॉडी। डेड बॉडी जो होती थी, हाँ, उनको बोलते हैं नीचे लेके आते थे। क्या उनके मन में एक अलग सा जज्बा था इस चीज़ के लिए? बोलते थे कि खाली जाने, चलो इनको ले चलते हैं। इनको ले जाते हैं। तो ऐसे हमारे शहीद भाई थे कमलेश जी, जिनकी कहानी हमने आप तक पहुंचाई। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ आप जिस दिन करगिल दिवस मनाया जाता है, ऐसे हमारे भाइयों को, ऐसे पोर्टर को भी याद रखिएगा। अनगिनत पोर्टर थे जिनकी वजह से हथियार ऊपर पहुंचते थे और पूरा ज़रूरत का सामान ऊपर पहुंचाया जाता था, और उन्होंने भी देश के लिए जान दे दी। आज देश भूल चुका है ऐसे हमारे भाइयों को। हम याद कराना चाहते हैं, ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियों को आप तक पहुंचाएगी CEN न्यूज़ की पूरी टीम। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी लेके। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय डोगर, जय डोगरा। सब बताते हैं कि उन्होंने घर को नहीं चुना बल्कि अपने देश को चुना, इसलिए हम आज भी उन्हें बड़ा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि पूरा देश भी उन्हें याद रखे। जब पापा गए थे तो मैं 7 इयर्स का था, तो मुझे तो याद भी नहीं है। घर वाले ही बताते हैं कि वो जब गए थे तो उनको रोका था सबने,
लेकिन वो कहते थे नहीं मैंने जाना है, तो वो चले गए। बस उनकी यादें रह गई अब। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।